जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 के हम कुछ सवाल कर चुके हैं, इसका एक लास्ट सवाल रह गया है। इसके पहले हम एक चीज समझेंगे कि आखिर जो साइन कॉस टेन, इसको हम कैसे याद रखें। साइन कॉस टेन इसके हम कैसे याद रखें, क्या होता है। तो जैसे हम देखते हैं क्या साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो एक लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद और फिर हर और बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहां पर जो पहला वाला है पंडित बद्री और प्रसाद, तो जो पहला वाला है इसको हम बोल देंगे क्या साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। कैसा होता है हम देखते हैं। जैसे क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जो दूसरा क्या है, ये है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जो हमारा टेन है, टेन यहाँ पर क्या लिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमको दिख रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर हमने देखा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इससे हमको यह पता चल गया कि साइन कॉस टेन इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम देखें कोसेक सेक कॉट, तो इसमें जस्ट इसके उल्टे हो जाते हैं। कोसेक सेक कॉट में क्या हो जाएगा, जब कोसेक सेक कॉट की बात करेंगे तो इसको कर देंगे हम क्या हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कोसेक सेक और कॉट। सब में हम थीटा लगा देंगे, थीटा क्योंकि ये अकेला कभी नहीं आता है, ये थीटा में ही आते हैं, मतलब कोई एंगल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो मतलब हम क्या करेंगे, कोसेक सेक कॉट के लिए हम इसका उल्टा कर देंगे। इसको हिंदी में एक और मेथड है हिंदी में याद करने की, जैसे एक होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे याद करते हैं, लाल बटे के और ए। जैसे हम इसको एक उसमें देखते हैं क्या ट्रायंगल में, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये हमारे पास कोई थीटा है, ये हमारे पास कोई थीटा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस होगा। इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे क्या परपेंडिकुलर है, इसको हम लिख सकते हैं क्या लंब, इसको लिख सकते हैं आधार, और इसको लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस या फिर कर्ण। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर को हमने यहाँ पर P से डिनोट किया, बेस को हमने B से डिनोट किया और हाइपोटेन्यूस को हमने S से डिनोट किया। ठीक है, यहाँ पर लंब को हमने यहाँ पर देखें तो L को हमने लंब को L से डिनोट किया, आधार को A लिखा और कर्ण को हमने क्या लिखा, कर्ण को हमने लिखा K। तो यहाँ पर देखो क्या है लाल बटे कक्का, तो ये लाल वाला है L, तो ये क्या हो जाएगा हमारे हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, तो हमारा ऐसे हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, मतलब लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। और हम इसका देखेंगे उल्टा, मतलब कोसेक सेक कॉट, तो कैसे निकालेंगे के ए डिवाइड बाई लाल कक्का बटे लाल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे हम इसको याद करेंगे। अब कोई दिक्कत, अब तो याद हो जाएगा ना, अब तो कभी भूलेगा नहीं। मतलब अगर हमें ऐसे नहीं हो रहा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा याद कर लेंगे। कैसे, लाल बटे कक्का से भी याद कर सकते हैं। मतलब इसका बस याद रखना पड़ेगा, ये क्या है लंब, यह है आधार, यह है कर्ण। ठीक, हमने इसको ऐसे याद किया। अच्छा, इसको नोट करना है क्या। ठीक है, हमारा एक 11 क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमारा 8.1 का 11 क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं। जैसे 11 क्वेश्चन को पढ़ो 11 क्वेश्चन को। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसमें कुछ क्या है, हम स्टेटमेंट है, हमको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है,
ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कैसे बताएंगे, सोचो। जैसे हमारा एक्सरसाइज 8.1 का 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें 11 क्वेश्चन में क्या करना है, हमको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा बोल रहा है। लेस देन 1, ये क्या बोल रहा है, लेस देन 1। तो ऐसा है क्या कि हमेशा इतना है क्या? हमने देखा था अभी लाल बटे कक्का कोई भी प्रॉपर्टी देख के कि यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, ये होता ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये हो जाता है हमारा क्या, 10। 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने परपेंडिकुलर को बहुत लंबा ले लिया और बेस को बहुत छोटा ले लिया, परपेंडिकुलर हमने बहुत लंबा ले लिया और बेस को छोटा ले लिया, मतलब कैसा, हमने कुछ ऐसा बनाया। मान लो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 10, बेस कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P/10 यानी 10/5, तो यानी 2 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो गया, हो गया 1 से बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे साथ ये क्या है, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, हम फॉल्स लिख देंगे। जो दूसरा वाला प्रॉपर्टी है, दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। अब ये बताओ कि sec a की वैल्यू 12/5 है कुछ वैल्यू के लिए, तो मतलब हमें इसको ये बताना है कि सही है गलत है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, दूसरा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि sec a मतलब sec a इक्वल टू क्या है, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, मतलब एंगल है कि कुछ वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 12/5 होती है, मतलब हो सकती है। तो हमको ये चेक करके बताना है कि है या फिर कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है, सबसे पहले कॉस का बताओ, कॉस का मतलब होता है क्या, B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है। तो सेक का मतलब क्या होगा, H/B। यहां पर H है जो, H का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस, है ना। और बेस क्या है हमारे पास, बेस, B मतलब बेस, और हाइपोटेन्यूस कितना है, 12, और बेस कितना है, 5। अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लेंगे, अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर देखो कैसा हो रहा है। अगर हमने एक ट्रायंगल लिया तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये है हमारे पास कोई एंगल थीटा, ये हमारे पास कोई एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, मतलब जो हमारा है हाइपोटेन्यूस वो बड़ा होता है हमारा परपेंडिकुलर से, जो हाइपोटेन्यूस है वो बड़ा होता है हमारा बेस से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि जो हमारा sec a है उसकी वैल्यू क्या है, 12/5, 12/5 है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये बड़ा है, और बेस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास छोटा है, मतलब ये क्या है, सही है, ठीक है। उसको पढ़ो, अच्छा पढ़ो उसको दोबारा, ये क्या बोल रहा है, मतलब हमारे पास जो है इसको प्रॉपर्टी को पढ़ो, क्या बोल रहा है, यह हमें बोल रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, है ना। मतलब क्या है, हमारा ये वाला शो हो रहा है, हमारा 8 एक्सरसाइज है ना, हाँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 एक्सरसाइज में अब हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमारे पास कि cot a इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। मतलब क्या है, जो कोसेंट a है उसको हम क्या cos से लिखते हैं, ऐसे लिखते क्या, नहीं लिखते, गलत है। कोसाइन का cos होता है,
जो कोसाइन, जैसे कोसाइन है ना, कॉस का होता है, ये वाला अलग होता है, इसका मतलब क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये हमारा ये नहीं है, इसको हम क्या लिखते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन का मतलब कॉस होता है। जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कोसेंट, जो कोसेंट है हमारे पास, जो कोसेंट है, कोसेंट ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, और जो कोसाइन ए है, जो कोसाइन ए है, इसका मतलब होता है कॉस ए, इसका मतलब क्या होता है, कॉस ए। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने मिल रही है, कोसाइन ए है तो कोसेंट ए, इसका मतलब होता है कॉसेक ए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसेंट ए को क्या हो जाएगा, कोसेंट ए एंगल, इसका हो जाएगा क्या, कॉसेक ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये थर्ड वाला है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसको लिख लिया, रुक जा भी, हाँ रुक जा भी, हम थोड़ा और लिख दें, इसके बाद बताना। जैसे हम चौथा वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, चौथा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो चौथा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये सबसे हमने पहले बताया था, सबसे पहले बताया था कि कॉट ए, जैसे क्या लिखा है, कॉट ए, इसका मतलब होता है कि क्या पूरी एक ही प्रॉपर्टी है, मतलब क्या है, एक ही वर्ड है ये कॉट ए, मतलब किसी एंगल का कॉट निकालना, किसी एंगल का कॉट निकालना। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कॉट लिख दें और फिर ए लिख दें, मतलब ऐसा नहीं है, ये इंटू नहीं है, इसका इंटू नहीं है, ये पूरा है, पूरा कॉस है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या एक ही रेशियो है, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं क्या, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब है कि हमारा जो ए का साइन, एंगल ए का साइन है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है कि हम दोनों में इंटू लगा दें, तो क्या हो जाएगा एक। तो पहला चौथा वाला क्या बोल रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक क्वेश्चन और है, हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, कौन सा, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 4/3, गेर लगा दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अच्छा ये बताओ कि साइन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हमने आकर मान लो कोई ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल बनाया क्या, हमारे पास ये है, हमारे पास एक, चलो ये है हमारे पास कोई अगर क्वेश्चन है, जो यहाँ पर देखो, ये क्या परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास बेस, और ये क्या है मान लो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस अपन, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो हाँ यहाँ पर देखो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज है इसकी ये क्या है 4/3, मतलब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है 4/3, 4/3 है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज से बड़ा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। जबकि रियल में होता क्या है, होता ये है कि जो हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। यहाँ पे क्या है उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या है उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो हमारा ये समझ में आ गया, इसका स्टेटमेंट बना के लिख लेना है। देखो पहला वाला हमने क्या बताया था, पहले वाला हमने इस वाले एग्जाम्पल से बताया था कि हमने एक ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया, इसको आधार को हमने छोटा ले लिया और परपेंडिकुलर को हमने बड़ा ले लिया, ऐसे। ठीक है, दूसरे वाले में हमने क्या किया था, दूसरा वाला सेक एक वाली, यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज और ये क्या है हमारे पास बेस, तो हमने इससे सॉल्व कर लिया था। तीसरा वाला क्या है हमारा ये था, चौथा वाला ये था और पांचवा वाला ये है। ठीक है, तो हमारा लिख गया इतने। हाँ लिखो लिखो फटाफट, तुम भी लिखो। हमने लिख ली, कब लिख लिया, घर से लेके लाए।
दोबारा देखो, ये पूरे में आती है भैया ट्रू फॉल्स है, उसमें कुछ है ही नहीं। दोबारा देखो, आती है भैया। दोबारा देखो, क्या करोगे, लिखो लिखो। बैठ बैठ देखती हैं। और जल्दी लिखो। वो तो हाँ वो इतनी खराब जिंदगी, कोई आदमी रोज बीमार हो तो क्या फायदा। कुछ नहीं है भैया, बीमारी बीमार कुछ नहीं। बाहर ही नहीं है, करने लग रहा। और देखते रहिए, फोन तो नहीं आ रहा इसमें, वैसे नहीं आ रहा, फ्लाइट मोड पे है, गलती से अगर छूट गया तो फोन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये लिखा। ठीक है, हम टेबल पढ़ेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है हम वो पढ़ेंगे, है ना, कि किसकी वैल्यू क्या होती है। वेस्ट ये बैठ माय चाइल्ड। तुम लिख रहे कि नहीं, हां तो लिखो जल्दी, फालतू बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये चैप्टर बहुत सिंपल है कि तुम लोग को डाउट आते नहीं है, पढ़ते नहीं है, क्या है, डाउट ही नहीं आती, डाउट चले जाते, मतलब- बाद में आती। कब आते। एग्जाम के टाइम। अच्छा, क्योंकि अभी पढ़ते नहीं अच्छे से, है ना, इसलिए। चलो हम बताते हैं अब टेबल। फर्स्ट एक्सरसाइज तो आ गई पूरी समझ। अच्छा हम देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है हम उसको पढ़ेंगे, है ना। तो 0 और 90 के बीच में पढ़ो। चौथा क्यों लग गया, लग गया तो बता दिया करो। तुम्हारा कहाँ तक लग गया, 5वां। 5 मिनट। हाँ जल्दी देखो। चलो हम बढ़ते हैं आगे, और हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम उसमें क्या है, कुछ वैल्यू निकालेंगे, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इससे भी आगे भी होते हैं, लेकिन क्या है अपने कोर्स में 10th क्लास में इतना नहीं है, अपने क्या है 90 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जब बड़ी क्लास चले जाओगे 11th में तो मिलेगा 360 तक, 180, 360 तक जाएगा, हो सकता है 720 भी चला जाए। 720। हाँ ये तो यूट्यूब की क्वालिटी नहीं आ रहा है जी। क्या, अरे तो क्या हुआ, 780। ठीक है हो गया। कौन? ठीक है, चलो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी टेबल, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है हम उसको पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो कॉपी में, हेडिंग क्या डाली? हेडिंग डालो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमारी जो टेबल है, टेबल बनानी। हाँ जो टेबल है ना, टेबल बनानी है। ठीक है, अभी तो टेबल देख के बनानी है कि हम बताएं देखें कैसे। अभी बनानी। हाँ, दिखा दो। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हेडिंग लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है हम वो टेबल बनाएंगे। अब टेबल कैसे बनानी है हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्या होता है, टेबल बनाने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो बातें क्या हैं आइए देखते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो सभी लोग, एक बार देखो फिर कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने बच्चों को तब पढ़ा दोगे। अच्छा हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये लाइन थोड़ी नीचे आ गई। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है, टेबल पढ़ेंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे आइए हम देखते हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल निकालना है, ये बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन खींची। ठीक है, तो लाइन खींचने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन खींची, यहाँ पर हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, मान लो एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के लिए निकालेंगे। जैसे हमारे पास अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, ये वाला मान लो हमारे पास कोई एंगल है ए। ठीक है, ये क्या है, एंगल ए है। तो हम इसके लिए चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं। मान लो ये क्या है, साइन, जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने क्या है, टेबल बनाई जिसमें हमने ये लिखे। अब यहां पर देखो, यहां देखो, इसको हम थोड़ा और पास से लिख दे रहे। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे हमने ये लिखा, अब यहां पर देखो हमने यहां पे क्या लिखा, 0 1 2 3 और 4, ये लिखा, 0 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सबके डिवाइड बाई 4 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 कर दिया, यहाँ पर इसके डिवाइड बाई 4 कर दिया। अच्छा ये बताओ, ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों का रूट लगा दिया, सभी का हमने क्या है, सबका रूट लगा दिया, सभी का हमने रूट लगा दिया। ठीक है, रूट लगाने के बाद यहाँ पर देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है, उसका रूट भी 0 होगा। अगर हम मान लो 1/4 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1, यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ऐसा कुछ आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारे पास आएगा क्या, 1/2, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1/2। जब हम 1/4 रूट में है जो, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, साइन की वैल्यू, साइन, चलो हम इसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रूट 1/2। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, 1/2। हाँ हाँ, जैसे ये है, इसको भी रूट लगा दो, अगले स्टेप में रख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो हमने इसको अगर सॉल्व किया तो हमारा रूट 3 ही आएगा, लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या है, रूट 4 लिखा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो लगा ही नहीं है इसमें, 1/√2 है। क्या, किसका, पिछले 45, ये वाला, 1 पे भी लगा दिया। हाँ, इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। हमने ये क्या कर दिया, 4/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 1, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे हम साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन, अब देखो एंगल ए के लिए सॉल्व कर रहे थे, साइन ए, साइन ए, तो साइन ए में क्या हो जाएगा, जो हमारा साइन ए है यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि एक पर रूट लगाने का मतलब है कि कुछ 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2, इसको हम क्या लिखेंगे, और जैसे हमने क्या लिखा, 1/2 हो जाएगा इसका, देखो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या है, 1/4 है ना, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से क्या है, रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 45 डिग्री, यहाँ पे क्या है, 1/2 है, वो क्या है, रूट में है, जब इसको हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, √4 है, √4 का मतलब क्या है, 2 होता है,
तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 1, तो ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई। बस एक ही में हमको इतना तामझाम करना है, सॉल्व करना है। सीधा सबसे पहले ये साइन का याद कर लो। हाँ, बाकी बस घुमाना है। एक ही हमने घुमा दिया। अब देखो कॉस ए, कॉस के हम कैसे कहेंगे, इसका जो पूरा है ना पूरा घुमा देंगे, पूरा घुमा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इतना ही हो जाएगा, सेम टू सेम। यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस। अब देखो हम लिखेंगे 10। अब जब 10 लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो 0/1, यहाँ देखो 0/1, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/2 और ये क्या है √3/2, ऐसा लिखा। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हमने 1/2 डिवाइड बाई √3/2। यहाँ देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ ऐसा लिखा है, लिखा ना। तो मैं देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा ना। तो 1/√3 ऐसा कुछ बचा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो दिस डिवाइड बाई दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/1। तो इसको हमने 1 छोड़ दिया। यहाँ पर देखो किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 आ गया तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे कॉट, क्या निकालेंगे कॉट। तो कॉट की वैल्यू कैसी आती है, कॉट की वैल्यू बताओ क्या आएगा, कॉट में क्या आएगा, हम इसको पलटा देंगे 10 को, तो क्या हो जाएगा कॉट ए। यहाँ पर कॉट की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, यहाँ पर 1, ये 1/√3 और यह हो जाएगा 0। तो आपने cos ही क्यों लिया? क्योंकि हमको 10 मिलेगा, 10 को हमने जस्ट घुमा दिया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे साइन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे साइन, साइन तो हो गया, साइन हो गया ना। कॉसेक लिखेंगे हम, कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कॉसेक ए होता है यह हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 1/sin ए, ये 1/sin ए होता है। ठीक है, मतलब जो साइन है ना, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन की वैल्यू क्या है 0। तो जब 0 है, अगर हम जैसे यहाँ पर क्या है 0, तो 0 का यहाँ उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 ऐसा कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब जो हमारे पास 30 है, 30 में क्या आया था हमारे पास sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या है जैसे 1/2। ये क्या होता है कॉसेक ए, मतलब होता है साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो 1/√2 है, जब इसको हम घुमा देंगे, जैसे मार्कर है ये क्या है निप नीचे है, हम इसको क्या घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चलाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा √2 बचेगा। डिवाइड बाई 1 भी है, इसको लेकिन छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 डिवाइड बाई 1, 1/1 लिखा है, इसको 1 ही रहेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे, तो उसको हाँ। आएगा sec अब सेक की वैल्यू क्या आएगी 1। सेक ए, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा पलटा देंगे, मतलब जो है ना मार्कर अगर ऐसा है तो इसको ये ऐसा आ गया, तो देखो क्या हो जाएगा 1 2/√3 2/√3, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2, ये इनफाइनाइट। तो ये हमारी कॉसेक साइन कॉस्टेंट कॉसेक सेक कॉट सभी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये टेबल को बना लो। ठीक है, ये टेबल को बनाओ और इसको याद करना है। कैसे याद करना है, जैसे मान लो इसको इतना याद करना है, इतना याद करना है, बाथरूम में तक चिपका दो,
कोई देखा है क्या है, कहते हैं हमारी टेबल है, अब वहाँ पे बैठते हैं ना आधा घंटा 15 मिनट तो बैठते हैं, 15 मिनट उसको देखो कैसे sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 1/2, ऐसे हमको याद करना है। sin 45 यानी 1/√2, sin 45 1/√2, इसको sin, याद करने से क्या होगा? क्योंकि हमारे आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे 11th में तो होएगा ही नहीं तुमसे। और बाकी अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए हमको ये याद करना है, मतलब पूरी जिंदगी भर के लिए काम आएगा। अपने बच्चों को पढ़ा दोगे अगर अभी सीख लिया तो फायदा है ना। जैसे मान लो किसी ने पूछा sin 60 की वैल्यू बताओ, तो sin 60, हाँ sin 60 मतलब क्या है 0 √3/2, ये है ना sin 60। किसी ने अगर कुछ पूछा तो हमको ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, मतलब किसी ने पूछा cos 30 की वैल्यू, तो यहां ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, मतलब देखो cos 30 की वैल्यू क्या आएगी √3/2। अगर किसी ने पूछा कि cos 45 की वैल्यू, तो हमें क्या करना है ऐसे जाना है, ऐसे और ऐसे, तो क्या आएगा √1/√2। आ गया, तुम टेबल बना चुके क्या, किताब में है ना। हाँ किताब में तो सब कुछ है लेकिन मायने में होना चाहिए। जैसे हम कभी वैल्यू भूल जाए तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो। भैया कैसी बात कर दिया आप? वैल्यू याद है, पूछ लो आप। अच्छा अभी लिखा है ना, एकदम से लिखा है ना, तो एकदम से याद करो। इसको देखो बार बार, घूरो इसको, आप पूछ लो लेकिन हम 5 सेकंड में अरे इसको घूरो पहले, याद करो। जैसे मान लो कॉट है, अगर किसी ने पूछा कि cot 30 की वैल्यू, क्या है cot 30 की वैल्यू क्या होगी, cot 30 वैल्यू मतलब क्या √3। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। cot 60 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पर cot 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसा अगर थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ोगे ना तो इन सबके ग्राफ पढ़ने मिलेगा, इनके ग्राफ पढ़ने मिलेगा जब 11th में आ जाओगे। यहाँ के मास्टर साहब हैं, हाँ तो वो सीखना भी नहीं है, वो IIT में आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, ले ली भैया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो मतलब ग्राफ से ही सॉल्व होते हैं। अच्छा बन गई टेबल, याद हो गई, ठीक है। अब इसको एक काम करो, अच्छे से याद करो। जैसे हमारा इसका एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखो, इसको दिखाना भैया। भैया इसमें तो कुछ हट गया था ना, किस में से, कौन सी इसमें हट कुछ नहीं हटना है। अच्छा इसको एक बार देख लिया, 8.3 हट गई भैया। इसको एक बार और देखो, ठीक है। मान लो अगर हमने कभी पूछा, जैसे मान लो यहाँ देखो, उसमें 18 यहाँ देखो, मान लो हमने अगर पूछा कि 1045 की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे, जा तो कट गई। 1045 की वैल्यू कैसे बताओगे, 10:45 तो हम क्या करना है ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, तो हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमने पूछा cosec 60 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे हमको सीधे जाना है और 2/√3 ऐसे हमको बता देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल हो गई। अब हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.2, तो 8.2 में हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8.2 का, ठीक है। अनुशासन बना के रखो। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। 8.2 का हमारा पहला वाला क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब हम क्या क्या इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, सिंपली। जैसे मान लो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि sin 60 इंटू cos 30, ठीक है, प्लस sin 30 और इंटू cos 60, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़े, वैसे पड़ेगी नहीं, साइन का जो इनकी जो वैल्यू वगैरह है वो थोड़ी अलग रहती है, जैसे sin 30 cos 30 इनको हम ग्राफ से भी बता सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे मान लो हम क्या करेंगे, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, इसके हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे पिछली वाली टेबल देखो, याद हो गई? नहीं अभी कहाँ से? अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 में हमारा पहला क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है क्या, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60, यही है ना? ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे क्या है, साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू क्या होती है, √3/2 √3/2 इंटू यहाँ पर क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी होती है √3/2, इतनी होती है, प्लस इसको हम क्या करेंगे, कोष्ठक में लिख दिया, और इसको बड़े वाले कोष्ठक में हमने इसको ऐसे ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 30 1/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉस 60 की वैल्यू ये भी 1/2 होती है, तो 1/2, इसको हम क्या करेंगे, एक कोष्ठक में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है क्या हमें? जैसे मान लो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 9/2 देखो रूट में देखो ये क्या लिखा है, √3 और √3 ऐसा कुछ लिखा, और 2 ऐसा कुछ लिखा, प्लस ये क्या 1/2 × 2 ऐसा कुछ लिखा। तो देखो अंडर रूट के अंदर 3 × 3 लिख रहा है, ये क्या है, अंडर रूट के अंदर 3 × 3, 3 स्क्वायर मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लगा है, रूट भी लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4, प्लस यहाँ पर क्या है 1/4 ऐसा कुछ है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 आएगा, यहाँ पर देखो 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारी आंसर आ गई, तो ये हमारा क्या आंसर है। मल्टी करेंगे भैया, जैसे इसका डायरेक्ट मल्टी कर रहे हैं तो अंडर रूट में 9 आ रहा, वो भी सही है, और उसका जब करेंगे मतलब फैक्टर निकालेंगे तो हाँ। 3 × 3 यही आएगा। हाँ इतनी आ 9 भी तो सही है, 9 है ना, उसका 9 भी तो सही है, इसका 9 क्या सर 9 है, जो 3 √3 × √3 करेंगे तो अंडर रूट में 9 आएगा, अंडर रूट में 9 आ गया, ठीक है। अब उसका भी फैक्टर निकाल लेंगे तो हम लेकिन क्यों करें, हम पहले नहीं, लेकिन वो हमारा सही था ना। नहीं, मतलब हम ऐसा क्यों करें? पहले 1 किलोमीटर या फिर लौट के आओ, तुम्हारा आंसर ही नहीं आता, देख के नहीं जैसे मान लो हमने 9 किया, फिर हमने उसके फैक्टर किए, दोबारा क्यों करो, हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन वो स्टेप बढ़ गया ना, हम लेकिन हाँ। सही था हमारा, अरे ठीक है, बढ़िया है, तो स्टेप बढ़ा हाँ। ये भाई साहब अलग ही घुमा। हाँ सही है तुम्हारा, मन सही है तुम्हारा, इसको लिखो फटाफट, इसको लिखो। अब से हमारी हो गई है भगत सिंह का कोट तुम्हारी बातें जा रही हैं, है ना, चुप रहो, भैया, तुम रिकॉर्डिंग देखते नहीं हो लगता है, हम पूरी देखते नहीं देखते, 5x पे चला रही थी, फजर फजर जल्दी देखो, जल्दी लिखो फटाफट। लिख लिया, मतलब हमने पहले कर लिया था ये। हाँ अब तुम भी लिखो, और आप तो थोड़ी पागल से आदमी थे ना, ये हालत में नहीं है। और फिर यार, मेरा नाम है पहले, मैं मिस्टर कैसे हूँ, लिख गया, अरे ठीक है। अब देख रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.2 का पहले का दूसरा क्वेश्चन, है ना, कहाँ रह गया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, हमको ये इसका बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे। हो गया, लग गया, हमें इनकी वैल्यू याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि एग्जाम में जैसे तुरंत हम क्या आंसर सॉल्व करें। जैसे हमारा
एक्सरसाइज 8.2 का पहले का दूसरा क्वेश्चन। ये क्या है हमारे पास, ये है, हम लिखते हैं जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, मतलब हमने इसकी वैल्यू निकाली। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा ये बताओ, 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमने क्या लिखा, 1 में स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये क्या है tan 45। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 के ऊपर स्क्वायर लगा है। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे एक नंबर होता है ना, ये जैसे 10a लिखते हैं हम, 10a, तो ए ही है, जैसे हमने लिखा 10a, तो एक ही नंबर है, मतलब कुछ एक ही रेशियो है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, बताओ, cos 30 √3/2। cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 इसका √3/2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ देखो, हमें कुछ दिख रहा है क्या, यही सेम चीज जो यहाँ पे लिखी है, सेम यहीं पे लिखी है, कुछ लिखी है यहाँ पे देखो, ये क्या है, पॉजिटिव में लिखा है, ये नेगेटिव में लिखा है। तो यहाँ पे जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, 2 रुपए, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए थे, 2 रुपए की तुमने टॉफी खा ली, तो क्या बचे, 0 बचे। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 1 यानी 2, ये क्या है, 2 × 1 यानी 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। भैया ये